नमस्कार, पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा, लेकर हाजिर हूं प्रदेश की तमाम खबरों का हाल। बुलेटिन का आगाज करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सोनीपत में वांटेड बदमाशों और एसटीएफ टीम के बीच मुठभेड़। पुलिस ने 2 बदमाशों को घायल कर किया गिरफ्तार, पूछताछ जारी। पलवल में एनकाउंटर के बाद 2 बदमाश गिरफ्तार। एक बदमाश के पैर में लगी गोली, बदमाशों के पास से हथियार बरामद। नारनौल जेल के सामने ओडी चालक ने साइकिल सवार को मारी टक्कर। हादसे में 15 साल के युवक की मौत, गाड़ी चालक फरार। झज्जर गुरुग्राम मार्ग पर सड़क हादसा, निजी बस और ट्रक की आमने सामने हुई टक्कर। बस सवार कई सवारियां हुई घायल। और केंद्रीय मंत्री अमित शाह के हरियाणा दौरे को लेकर कांग्रेस सांसद ने किया पलटवार। लाडो लक्ष्मी योजना को लेकर भी सरकार पर बरसे। तो चलिए बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। हरियाणा के सोनीपत के गांव खेड़ी दमकन में वांटेड बदमाशों और एसटीएफ के बीच मुठभेड़ हुई है। वहीं जवाबी कार्रवाई में पुलिस की तरफ से 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के मुताबिक दोनों बदमाशों के पैरों में गोली लगी है। दोनों ही बदमाश वांटेड बताए जा रहे हैं और घायल बदमाशों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया है। दोनों बदमाशों पर पहले से कई केस दर्ज बताए जा रहे हैं। पुलिस अधिकारी के मुताबिक बदमाशों से आगे की पूछताछ की जाएगी। ये आरोपी थे 8वें महीने की 16 तारीख को इन्होंने यहाँ पे किडनैपिंग की थी गोवाना से। गोवाना से किडनैपिंग की थी इन्होंने। उस पे से नीटू दांगी को उठाया था। उसके फादर से इन्होंने 5 करोड़ की रंगदारी मांगी थी। उस मामले में पहले 3 गिरफ्तार हो चुके हैं। 3 ये जो मैन आरोपी थे जिन्होंने प्लान बनाया था और किडनैपिंग की थी, ये आज हमें गुप्त सूत्रों से पता चला था कि वो खेड़ी दमकन वाले रोड से जा रहे हैं। तो हमने उनकी मुखबिरी को सच्ची मानते हुए हमने तुरंत यहाँ पे रेड की, तो इनकी गाड़ी यहीं पे खड़ी मिली हमें। और गाड़ी को पकड़ने लगे तो गाड़ी को इन्होंने भगाई और भगाते हुए इनकी गाड़ी नीचे उतर गई और ये फिर भागने लगे। तो भागते हुए इन दोनों ने फायर किए। हमने इनको रोकने की कोशिश की, सिलेंडर करने को कहा, लेकिन इन्होंने फायर करते रहे और जवाबी कार्रवाई में इनको हमने भी गोलियां चलाई। इधर पलवल में भी एनकाउंटर के बाद 2 बदमाशों को धर दबोचा गया है। पुलिस अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया है कि एसपी वरुण सिंगला के नेतृत्व में चलाए जा रहे पुलिस के विशेष अभियान होगा हर अपराधी का हिसाब के तहत सीआईए पलवल प्रभारी की अगुवाई में कार्रवाई की गई है और 2 कुख्यात बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि दोनों बदमाशों में से एक के पैर में गोली लगी है और बदमाशों के पास से हथियार बरामद किए गए हैं। लगातार पलवल पुलिस अपराध की रोकथाम पर कार्रवाई कर रही है और दिन हो या रात लगातार अपनी गश्त में और रोकथाम के लिए लगातार फील्ड में एक्टिव रहती है। इसी कड़ी में जब आज रात को हम लोग आगरा चौक पर मौजूद थे, तभी सूचना मिली कि कुसलीपुर फ्लाईओवर के नीचे अपने जिले के 2 कुख्यात बदमाश, जो कि काफ़ी सारे मुकदमों में जिनके अरेस्ट पेंडिंग है, वांछित है, आज भी किसी वारदात को अंजाम देने के लिए कुसलीपुर फ्लाईओवर के नीचे खड़े हैं। तो इसी सूचना पर कार्रवाई करते हुए एसएचओ कैंप को इस रेड में शामिल किया गया और उन पर कार्रवाई के लिए जब हम आगे बढ़े, जो पुलिस लगातार उनका पीछा कर रही थी और वो पुलिस पे पीछे की तरफ फायर करके भाग रहे थे। आगे जाकर जब उनकी बाइक स्लिप होकर गिर गई तो उनको काबू करना चाहा, तो पीछे बैठा जो लड़का था जसवंत उर्फ तोता, उसने बारंबार पुलिस पर फायरिंग की। तो उसको चेतावनी दी, सरेंडर करने को कहा, लेकिन पुलिस की बात ना मानते उसने फायरिंग जारी रखी, जो कि पुलिस पार्टी ने अपनी जान मान की हानि से बचने के लिए और आरोपी को काबू करने के लिए जवाबी कार्रवाई में एक उसके पैर में गोली लगी है, जिसके बाद वो घायल होकर गिर गया और उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया। खबर नारनौल से है। नारनौल में तेज रफ्तार का कहर एक बार फिर से देखने को मिला है। जानकारी के मुताबिक जिला जेल के सामने ओडी चालक ने साइकिल सवार युवक को कुचल दिया और इस हादसे में 15 साल के युवक की मौत हुई है। जानकारी के मुताबिक यह हादसा गांव नसीपुर के पास हुआ है। हादसे के बाद ओडी चालक गाड़ी छोड़कर मौके से फरार हो गया। इधर हादसे की सूचना तुरंत पुलिस को दी गई है, जिसके बाद घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने गाड़ी को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। इस पर हमें सूचना मिलने पर तुरंत हम मौके पर पहुंच गए थे।
घायल जो बच्चा था कुलदीप समूह प्रदीप, उम्र 13 वर्ष की, उसको एक्सीडेंट पहले ही हॉस्पिटल में इलाज के लिए भेजा जा चुका था। जो दौरान इलाज उनकी मौके डेथ हो गई, जिस पर हमने FIR दर्ज कर दी थी और एक्सीडेंट करने वाली गाड़ी ओडी को कब्जा में ले लिया गया और ड्राइवर को शीघ्र उसको गिरफ्तार कर दिया। इधर झज्जर गुरुग्राम मार्ग पर एक सड़क हादसे में बस सवार कई लोगों के घायल होने की खबर निकल कर आई है। जानकारी के मुताबिक निजी कंपनी की बस और ट्रक के बीच आमने सामने की टक्कर हुई है और इस हादसे में कई लोग घायल बता रहे हैं, जिनमें से 4 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें तुरंत रोहतक PGI रेफर किया गया है। बताया ये जा रहा है कि हादसा दादरी तोए के पास हुआ और बस झज्जर से कर्मचारियों को लेकर गुरुग्राम की फैक्ट्री में ड्यूटी के लिए जा रही थी। सर झज्जर से। कहाँ के रहने वाला है? झज्जर से। झज्जर के? एक्सीडेंट कैसे हुआ? सर आगे से ट्रक वाला आया था, इधर से बस जा रही थी, फिर पता नहीं आगे क्या हुआ। लेडीज वगैरह सब थे इसमें? हाँ सब थे, बस भरी पड़ी थी। बस पूरी भरी? भरी, 2-4 सीट खाली थी बस। कहाँ पे हुआ एक्सीडेंट? सर ये सिलानी से एक प्राइवेट जो इंडस्ट्रीज में पैसेंजर को छोड़ती है, वो बस जा रही थी झज्जर से गुड़गांव साइड में, और दूसरी साइड से ट्रक आ रहा था जो खाली था एकदम से। ड्राइवर को क्या बात हुई है तो पता नहीं, अभी तक वो घायल है। दूसरी साइड में ट्रक उतर गया और उसके से पहले ही ड्राइवर ने ब्रेक मार ली और अपने साइड में कच्चे में उतार दिए। तो उस झटके से कुछ सवारियों को चोटें लाग गई, जिनको दाखिल करवा दिया है और जो भी नियमानुसार कार्रवाई हो में मिलाया जाए। कितने घायल हैं? करीब 40 आदमी यहाँ पे दाखिल हुए हैं और रेफर भी? 4 रेफर हुए हैं, उनमें से जिनके थोड़ी सिर में चोटें हैं, बाकी सीरियस कोई नहीं है। झज्जर के ही रहने वाले हैं? ये अलग अलग जगह के हैं, किसी का कंफर्म एड्रेस तो नहीं आया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का जिक्र करेंगे। सोनीपत के इंडस्ट्रियल एरिया में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला एक मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक यहां पर एक नवजात बच्ची बेसुध हालत में मिली है। राहगीरों ने सुध लेते हुए तुरंत पुलिस को सूचित किया है। वहीं घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने नवजात बच्ची को तुरंत अस्पताल भिजवाया है और पूरे मामले को लेकर राहगीरों के बयान दर्ज किए हैं। आज सुबह हमारे पास एक बच्ची राय इंडस्ट्रियल एरिया से हमारी इमरजेंसी में आई है, जो बिल्कुल एक ही दिन की है लगभग, पर हमें खबर मिली है कि उसके घर वाले उसको जिंदा बच्ची को ही दफनाने जा रहे थे, जो कि बहुत ही खराब बात है। हमें बच्ची SNCU में हमने भर्ती कर ली है। अभी बच्ची का स्वास्थ्य ठीक है, मिनिमल ऑक्सीजन पर है बच्ची, ट्यूब से उसको फीड दे रहे हैं। बाकी आगे की प्रक्रिया उसको बालग्राम शिफ्ट करेंगे या जैसा भी रहेगा वो हम आपको बताते रहेंगे सर। ये राय इंडस्ट्री एरिया में कूड़े बाबा का मंदिर है, उसके पास झाड़ियों में ये बच्ची जिंदा मिली है, जो मैं 112 से ERV 704 से बोल रहा हूँ। मैं इसको वहाँ से जिंदा लड़की को यहाँ सिविल हॉस्पिटल में दाखिल कराई गई है। सर आपको किसने सूचना दी थी इस बारे में? इसमें हमारे को 112 पर सूचना मिली थी। कितने दिन की बच्ची लग रही है सर आपको? ये पैदा होते छोड़ के गए हैं रात को। खबरों में आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का जिक्र करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हरियाणा दौरे और नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर तंज कसने को लेकर कांग्रेस सांसद वरुण मुलाना ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा में कोई तो बात ऐसी होगी, तभी तो केंद्रीय मंत्री के अलावा भाजपा के तमाम मंत्री और भाजपा नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम की माला जपते रहते हैं। इस दौरान उन्होंने लाडो लक्ष्मी योजना को लेकर भी सरकार पर सवाल उठाए हैं। आज भी आप नेट पे देख सकते हैं जो भाजपा का घोषणा पत्र था, उसके अंदर साफ लिखा था हरियाणा प्रदेश की हर महिला को 2100 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। अब कहां गई वो बात? अब कहां से ये अलग अलग नई नई कंडीशनें आ गई? चुनाव के समय तो हर महिला की बात थी, आज 1 लाख आय होनी चाहिए, 15 साल से प्रदेश में रहने चाहिए और पता नहीं क्या क्या। ये जुमलेबाजी पे ही काम चल रहा। कब बंद होगी ये जुमलेबाजी? अभी आप देखिए वो भी निकलेंगे, अभी हमारे अध्यक्ष बने हैं, वो भी होगा, आप देखेंगे। और हर नेता अपनी तरफ से अपना अपना योगदान दे रहे हैं। मैं यहाँ
अपने गांव में बैठा हूं जाकिर जी के पास, तो अब सब कहें जी सभी नेता यहां होने चाहिए, ये कोई आवश्यक नहीं। इधर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली ने स्वदेशी अपनाने पर जोर दिया है। सोनीपत रेस्ट हाउस में मीडिया से रूबरू हुए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली ने कहा कि हमने कभी भी विदेशी सामान के बहिष्कार की बात नहीं कही, लेकिन प्रदेश की जनता से ये अपील है कि देश में बने सामान की ज्यादा से ज्यादा बढ़ोतरी हो और उसे प्राथमिकता दी जाए। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और बिहार चुनाव में भाजपा की जीत का भी दावा किया है। जिस दिन उनको जिम्मेवारी मिली थी उस दिन धन्यवाद भी दिया था, उनको बधाई भी दी थी, और मैंने ये भी कहा था कि ये कांग्रेस के लिए कोई नई बात नहीं है। वो वीडियो वायरल करना भी कांग्रेस का काम है, और जिस प्रकार के काम कांग्रेस के लोगों ने किए हैं वो कांग्रेस के ही नेता बता रहे हैं। उसके बारे में अभी उनको महीना 20 दिन जब हो जाएगा, फिर उसके बाद उनके काम के ऊपर हम टिप्पणी करने का काम करेंगे। उनको मौका कांग्रेस पार्टी ने दिया है, वो पहले अच्छे से काम करें, अपने पैर जमाएं। अध्यक्ष जी, बिहार में चुनाव में किस तरह की तैयारी हुई है? बिहार के चुनाव में हमारे पास में बैठे हैं प्रवक्ता राजकुमार कटारिया जी, ये अभी 1 सप्ताह होके भी आए हैं, और अनेक बार हमारे हरियाणा के कई नेता और भी गए हैं। एक दिन के लिए मैं भी खुद गया था, और अब की बार हरियाणा में जिस प्रकार से तीसरी बार सरकार बनी है, बिहार के अंदर भी जो लंबे समय से हमारी सरकार वहाँ चल रही है, सहयोगी सरकार है, और अब की बार और मजबूती के साथ बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली। खबरों में आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का जिक्र करेंगे। भाजपा की राज्यसभा सांसद सुभाष बराला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान को लेकर प्रतिक्रिया दी है। सिरसा में पत्रकारों से बातचीत करते हुए भाजपा सांसद ने कहा कि वो जब भी स्वदेशी की बात करते हैं तो उन्हें महात्मा गांधी का आंदोलन याद आता है। वहीं उन्होंने कहा कि हमारे वैज्ञानिकों और डॉक्टर्स ने भी रिकॉर्ड वक्त में वैक्सीन तैयार कर पूरी दुनिया को एक दिशा दिखाई थी। ऐसे में आत्मनिर्भर भारत की ओर से ये यात्रा केवल सरकार की नहीं, बल्कि 140 करोड़ देशवासियों की साझी जिम्मेदारी है। अगर हम बात करें इस दौर की, आज़ादी के बाद के दौर की, तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के राजनीतिक क्षेत्र को, जब दुनिया साम्यवाद के आधार पर कहीं न कहीं अपनी सरकारें चलाने का प्रयास कर रही थी, साम्यवाद कहें, मार्क्सवाद कहें, पूंजीवाद कहें, तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने, चाहे महात्मा गांधी जी, अरविंदो जी, ऐसे महान पुरुषों से प्रेरणा की बात कर ले, या फिर हमारी महान संस्कृति से उन्होंने प्रेरणा लेकर के और एक राजनीति में एक नया दर्शन, एकात्म मानव दर्शन उन्होंने दिया। उसमें हमारे जो स्वदेशी है उसकी भावना में, उसके मूल में स्वदेशी था। इधर गुरुग्राम में सुरक्षा चक्र को और मजबूत करने की दिशा में पुलिस की तरफ से लगातार पहल की जा रही है। इस दिशा में अब तकनीक से लैस नई मशीनों का इस्तेमाल किया जाएगा। पुलिस अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया है कि एक बटन दबाते ही इमरजेंसी में लोगों को सुरक्षा मुहैया होगी। इसके अलावा मशीन के जरिए दंगे या किसी आपात स्थिति में कोई संदेश जारी किया जा सकेगा। ये जो बात आप कर रहे हैं ये रिलेटेड है सेफ्टी आइलैंड क्रिएशन के रिगार्डिंग। गुरुग्राम एक स्मार्ट सिटी भी है, और इसके अंतर्गत कई सारे एरियाज ऐसे हैं जो देखने में आया गया है, वहाँ पे पब्लिक की कंग्रेशन, मतलब पब्लिक का इकट्ठा होना अच्छा खासा रहता है, भीड़ इकट्ठी हो जाती है। तो उन पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करके वहाँ पे एक सेफ्टी आइलैंड बनाने की कोशिश की जा रही है। सेफ्टी आइलैंड का जो आइडिया है उसका पर्पस ये है कि कोई व्यक्ति अगर पर्सन इन डिस्ट्रेस है, उसको कोई प्रॉब्लम है, डिस्ट्रेस है, और वो हेल्प सीख करना चाहता है या फिर चाहती है, तो वो जो सेफ्टी आइलैंड इजीली एक्सेसिबल हो, तो वहाँ पे जाके अपनी जो इशू है उसको पुलिस को या दूसरी एजेंसीज को नोट करवा सकता है और अपनी उसकी मदद ली जा सकती है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का जिक्र करेंगे। यमुनानगर के लघु सचिवालय में करीब 4 महीने के लंबे अंतराल के बाद दिशा की अहम मीटिंग हुई है, जिसमें भाजपा सांसद
नवीन जिंदल के अलावा कांग्रेस सांसद वरुण मुलाना और विधायक भी मौजूद रहे। वहीं बाढ़ से हुए नुकसान को लेकर दोनों ही सांसदों ने अधिकारियों को जमकर खरी खरी सुनाई है, जमकर फटकार लगाई है और जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। देखिए, हम दिशा की मीटिंग में हर तीसरे महीने में हम लोग रिव्यू करते हैं और जो भी सरकार की पिछले 50-60 स्कीमें होती हैं उसके अंदर हम 3 घंटे लगा करके सब चीज़ों को एक-एक को रिव्यू करते हैं। लोगों को, अफसरों को, सबको इनकरेज करते हैं कि वो अपने काम को पूरी अच्छे से करें। और हमें बहुत खुशी है कि यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर बहुत काम अच्छा चल रहा है और हम बहुत आज आभारी हैं माननीय मंत्री श्याम सिंह राणा जी के, जो कि इन्होंने आज मीटिंग अटेंड की। इनके आने से हमें बहुत बल मिला और उन्होंने भी हमें बहुत कई चीज़ों पे, खास करके एग्रीकल्चर के बारे में, खेती के बारे में उन्होंने कई बातों की हमें नई जानकारी दी, तो जिससे कि सभी को बहुत फ़ायदा मिला। सर, दो मुख्य मुद्दों की बिल्कुल, हम यही माननीय मंत्री जी भी यही चाहते हैं कि कोई भी इलाके में जहाँ पे जिसकी व्यक्ति की ज़मीन कट जाती है उसके लिए बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, तो क्या ऐसे सिस्टम बनाए जाएं कि यमुना में जब भी पानी बढ़ता है या यमुना अपना नदी जो है अपना कोर्स चेंज ना करे, अपना बहाव के कारण ज़मीन को ना काटे, उसके लिए क्या कदम उठाए जाएं। तो इस खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन पीटीसी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आप बने रहिए पीटीसी न्यूज़ के साथ। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।